ये है 12th पीरियड के लिए M1 का 5th चैप्टर वेक्टर्स पार्ट 2 और नाउ दिस वन इज पीरियड नंबर 4 लास्ट यानी पीरियड नंबर 3 के लिए वी हैव कंप्लीटेड अप टू क्वेश्चन नंबर आई थिंक है ना पीरियड नंबर 3 के लिए हमने 4-5 क्वेश्चन कवर कर लिए थे और होमवर्क भी थे तुम्हारे लिए दोस्तों। पीरियड नंबर 3 के लिए 5 क्वेश्चन आर कंप्लीटेड एंड 5 फॉर होमवर्क। अब यहाँ पर ये है तुम्हारे लिए पीरियड नंबर 4 दोस्तों, और उसके लिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लो फ्रेंड्स। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 बहुत यानी बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, विल बी फॉर 2 मार्क्स, मिनिमम 1 मार्क के लिए तो कंपल्सरी है दोस्तों। इफ ए बी एंड सी be the position vectors of the points, देख लो फ्रेंड्स, A, B and C respectively such that, हाँ इसमें फर्स्ट मैं यहाँ पर आपके लिए दूंगा 3A plus 5B minus 8C equal to 0. Find the ratio in which A divides BC segment BC। देखो फ्रेंड्स क्या आएंगे, हाँ फर्स्ट वन, ये फर्स्ट है, बहुत इजी है हमारे लिए। यह है क्वेश्चन नंबर 11 में आएगा डिवाइड हुई 3 सब क्वेश्चन के फर्स्ट मैं आपके लिए बताऊंगा दोस्तों। 3A plus 5B minus 8C equal to 0। हाँ रेशो कौन सा होना हमें, A डिवाइड्स A होना ना, तो A कंपल्सरी एक साइड में होना, तो क्या ये 8C plus 5 यानी minus 5B। हाँ देख लो फ्रेंड्स, क्या ये 3A equal to 8C minus 5B बाय ये 3 है दोस्तों, ये 3 को नीचे ले लो, 3A इक्वल क्या है 8C माइनस 5B बाय 3 यानी व्हाट 8 माइनस 5 है 3 यानी 8 माइनस 5। देख लो फ्रेंड्स क्या है ये, देयरफॉर क्या है ये, यूजिंग सेक्शन फार्मूला है ना, यूजिंग क्या है दोस्तों, देख लो यूजिंग सेक्शन फार्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन दोस्तों, माइनस है ना, माइनस यानी व्हाट एक्सटर्नल डिवीजन है, एक्सटर्नल डिवीजन क्या है ए, ए डिवाइड्स सी बी यानी व्हाट बी सी है ना, सी डिवाइड्स सेगमेंट क्या है दोस्तों बी सी इन द रेशियो, इंटरनली इन द रेशियो, दोनों वेरी वेल, सॉरी क्या है ये एक्सटर्नल है ना, ए डिवाइड सेगमेंट बीसी क्या है माइनस यानी एक्सटर्नली, ये माइनस साइन यानी एक्सटर्नली दोस्तों, एक्सटर्नली इन द रेशियो, एक्सटर्नली इन द रेशियो। देख लो फ्रेंड्स क्या है ये रेशियो यानी 8:5 है, तो ये है तुम्हारे लिए रेशियो 8:5 है। हाँ तो ये है 1 और 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन। सिमिलरली 2 क्वेश्चंस ऑलरेडी मैंने तुम्हारे लिए होमवर्क दिए है ये क्वेश्चन में, हाँ तुम सॉल्व कर सकते हो। देन 12th वन देख लो, देन 12th देख लो, 11 के बाद 12। हाँ देख लो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12। वन के बाद क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आओ फ्रेंड्स। हाँ क्वेश्चन नंबर 12 के लिए देखो क्या है, फाइंड द रेशियो इन विच P डिवाइड्स AB एंड CD। क्या है देख लो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 12 के लिए फाइंड द रेशियो क्या है इन विच P डिवाइड्स क्या है
ए बी एंड सी डी, वेयर हमारे पास ए है, ए यानी क्या है 2 - 3 4, बी यानी क्या है 0 5 2, सी यानी -1 5 3, और डी यानी क्या है 2 - 1 और ये 3। हाँ देख लो फ्रेंड्स, हमें क्या होगा देख लो, we have to find the ratio in which P divides, है ना, ए बी एंड सी डी दोनों you have to find, दोनों के लिए दोस्तों देख लो क्या है। हाँ क्या है, हाँ देख क्या है, ए बी सी एंड डी, ये उसके साथ साथ ना ये डी एंड पी be the position vectors, be the position vectors of the points A, B, C, D and P respectively with reference to O as origin, है ना दोस्तों, समझ में आता ना, देख लो क्या है ये। हाँ हाँ देख, हाँ लेट क्या है दोस्तों, लेट P डिवाइड्स क्या है सेगमेंट ए बी इन द रेशियो m/n, यानी सपोज लैम्डा s/1, you know therefore using सेक्शन फार्मूला, यूजिंग क्या है दोस्तों सेक्शन फार्मूला, क्या है सेक्शन फार्मूला, हाँ P इक्वल क्या है m into b plus n into a by m plus n, हाँ m यानी लैम्डा into b plus 1 into a by लैम्डा plus 1। हाँ क्या है दोस्तों देख लो, p इक्वल टू लैम्डा b यानी क्या है, b यानी क्या है देख लो फ्रेंड्स 5j plus 2k plus 1 into क्या है 1 into क्या a, ए यानी क्या है दोस्तों, ए का पोजीशन वेक्टर क्या है ये 2i - 3j plus 4k बाय, हाँ क्या है दोस्तों ये लैम्डा प्लस 1, है ना, समझ में आता। पी ऑलरेडी हमारे पास, आई थिंक पी भी हमारे पास, फाइंड द कोऑर्डिनेट, हमें पी होना दोस्तों, पी के कोऑर्डिनेट्स होना, देख लो ए बी एंड सी डी दोनों हमारे लिए, देख लो क्या है, हाँ देख लो फ्रेंड्स क्या है ये, हाँ पी यानी क्या है हमारे लिए, हाँ देख लो फ्रेंड्स क्या है ये 2i, हाँ 5j है ना, 5j ये 5 लैम्डा और क्या है ये -3 इंटू क्या है दोस्तों j, देन देख लो फ्रेंड्स क्या है ये, हाँ k के लिए क्या है 2 लैम्डा प्लस 4 इंटू के बाय क्या है दोस्तों लैम्डा प्लस 1, है ना, तो ये है हमारे लिए पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट P, है ना। देन हाँ देख लो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, फाइंड द रेशियो इन विच P डिवाइड्स AB एंड CD इन द रेशियो, है ना, आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट, हमें कोऑर्डिनेट्स भी होना दोस्तों, हाँ देख लो ये P के लिए है, यानी क्या है दोस्तों देख लो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये है हमारे लिए P दोस्तों, हाँ ये देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स क्या मिलेंगे हमें दोस्तों, P यानी क्या है, P यानी क्या है ये 2, देन 2i लैम्डा प्लस 1, हाँ देन क्या है 5 लैम्डा -3 बाय लैम्डा प्लस 1, देन 2 लैम्डा प्लस 4 बाय लैम्डा प्लस 1, ये मिला हमें P along AD। सिमिलरली P also divides क्या है दोस्तों, P also divides CD है ना, also क्या है P divides क्या है सेगमेंट CD, है ना, P क्या है दोस्तों हमें सेगमेंट CD को भी डिवाइड करने वाला है ना, C divides सेगमेंट CD in the ratio suppose μs/1, therefore क्या है दोस्तों P के लिए देख लो, P यानी व्हाट दोस्तों क्या है ये म्यू इनटू क्या है D,
है प्लस 1 इंटू क्या है सी बाय म्यू प्लस 1 है दोस्तों। अब म्यू देख लो क्या है ये, हाँ म्यू इंटू डी के लिए दोस्तों, डी के लिए हमारे पास क्या है, डी के लिए 2i माइनस जे प्लस 3k प्लस 1 इंटू ये सी के लिए, सी के कोऑर्डिनेट्स -1 प्लस 5j प्लस 3k बाय क्या है दोस्तों, क्या है ये म्यू प्लस 1 है, म्यू प्लस 1 देख लो क्या है ये, हाँ यानी p इक्वल टू क्या है दोस्तों 2 इंटू म्यू माइनस 1 इंटू आई देन माइनस म्यू प्लस 5 इंटू जे देन क्या है दोस्तों 3 म्यू प्लस 3 इंटू के बाय क्या है ये म्यू प्लस 1 है दोस्तों। यानी सिमिलरली हमें क्या मिलेगा देख लो फ्रेंड्स, हाँ क्या ये -1 है ना, -1 यानी व्हाट दोस्तों देख लो -1 5 -3 देन नेक्स्ट वन क्या है, हाँ देख लो फ्रेंड्स, हाँ क्या है, हाँ नेक्स्ट वन ये देख लो क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केयरफुली देख लो क्या ये पी के लिए कोऑर्डिनेट्स दोस्तों क्या ये 2 म्यू माइनस 1 बाय क्या है म्यू प्लस 1 देन माइनस म्यू प्लस 5 बाय म्यू प्लस 1 देन 3 म्यू प्लस 3 बाय म्यू प्लस 1। ये दूसरा है ना, ये फर्स्ट है दोस्तों, सेकंड है पी है ना, पी तो सेम है ना दोस्तों, पी तो सेम है ना, ऑन कंपेयरिंग ना देख लो पी का तो वैल्यू हमारे पास सेम है दोस्तों, हम पी को कंपेयर करेंगे है ना, देख लो क्या है ये, हाँ सिंस कंपेयरिंग देख लो कंपेयरिंग 1 एंड 2 दोस्तों क्या है ये 2 बाय लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू क्या है दोस्तों 2 म्यू माइनस 1 बाय म्यू प्लस 1 देन 5 लैम्डा माइनस 3 बाय लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू माइनस म्यू प्लस 5 बाय म्यू प्लस 1 और ये लास्ट वाला यानी x इक्वल टू x y इक्वल टू y और z इक्वल टू z। अब देख लो फ्रेंड्स कंपेयर करने के बाद 2 लैम्डा प्लस 4 बाय लैम्डा प्लस 1 और 3 म्यू प्लस 3 बाय म्यू प्लस 1। तो ये तीन इक्वेशंस है, इन दिस वे यू कैन सॉल्व हियर। देख लो क्या है दोस्तों 2 म्यू प्लस 2 इक्वल टू क्या है ये, हाँ तुम ये सॉल्व कर सकते हो दोस्तों, हाँ क्या है ये, हाँ इन दिस वे हम यहाँ पर ये है तुम्हारे लिए 3 इक्वेशन, ये फर्स्ट ये सेकंड और ये थर्ड, कौन से भी दो सॉल्व करो ऑन सिंप्लीफिकेशन 2 इक्वेशन, जो भी लैम्डा और म्यू का वैल्यू है कंपलसरी सब्स्टिट्यूटेड है ना, कंपलसरी क्या होगा कंडीशन, जो थर्ड कंडीशन है वो सेटिस्फाई होना दोस्तों। देख लो इन दिस वे हम यहाँ पर ये सॉल्व कर लेंगे, तो ये हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। देख लो फ्रेंड्स क्या है ये, तो यहाँ पर देख लो ये सॉल्व ये तुम सॉल्व कर सकते हो दोस्तों, जो भी है जिससे ये हम सॉल्व करके यहाँ पर लैम्डा म्यू का वैल्यू हम ले सकते हैं दोस्तों, देख लेते हैं। तो ये ऑन सिंप्लीफाइड या कंडीशन देख लो क्या है, ये थर्ड कंडीशन जो भी है हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। देख लो फ्रेंड्स क्या है ये, है ना, हाँ यहाँ से हो सकता नहीं है, क्या है दोस्तों 2 लैम्डा प्लस 4 बाय लैम्डा प्लस 1 ये 3 है, म्यू प्लस 1 कॉमन लो दोस्तों, म्यू प्लस 1 ये कैंसिल हो रहा, यानी 2 लैम्डा प्लस 4 इक्वल क्या है 3 लैम्डा प्लस क्या है दोस्तों 3 है, यानी व्हाट लैम्डा इक्वल क्या है ये इसको इधर लो और इसको इधर लो, यानी 1 आया है ना, लैम्डा इक्वल टू 1, लैम्डा इक्वल टू 1 यानी क्या है दोस्तों लैम्डा s21 इक्वल टू क्या है ये 1s21 है। तो इन दिस वे यहाँ पर हमें मिलेगा है ना, इक्वेटिंग के यहाँ पर लैम्डा का वैल्यू मिला 1 है ना,
इन द सेम वे तुम लैम्डा मिला ना, इन दिस वे लैम्डा यानी व्हाट, p डिवाइड्स है ना ab इन द रेशियो 1:1। सिमिलरली कंपेयर करके तुम लैम्डा का वैल्यू यहाँ पर ले लो, है ना। ये लैम्डा का वैल्यू मिला ना, तो लैम्डा का वैल्यू तुम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लो, यू विल गेट म्यू, है म्यू मिलेगा। देन अब ये p के लिए होना हमें, हाँ देख लो फ्रेंड्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ p होना, ये लैम्डा मिला ना, इन द सेम वे यू विल गेट म्यू। यहाँ पर आओ दोस्तों, देयरफॉर क्या ये p एंड व्हाट, ये 2/1 + 1, 5 × 1 - 3/1 + 1, 4 × 1 + 4/1 + 1 है 1, क्या है 1, क्या है दोस्तों ये 3 है ना, p के लिए 3। तो ये है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 12। देखो हाँ, देन ये लैम्डा का वैल्यू मिला ना, लैम्डा का वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लो, यू विल गेट म्यू, म्यू मिलेगा। देन लैम्डा का मैंने वैल्यू लिया, यू कैन टेक म्यू, ये p पॉइंट हमारे लिए ये फॉर्म है। देखो दोस्तों 12 के बाद 13 के लिए आओ, 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों देख लो, 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 के लिए देख लो फ्रेंड्स। 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13, के बाद क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आओ फ्रेंड्स, क्या है देख लो। हाँ देख लो फ्रेंड्स, इन 13 में इन ट्रायंगल OAB देख लो क्वेश्चन क्या है, इन ट्रायंगल OAB, ये OAB, हाँ देख लो फ्रेंड्स, OAB क्या है क्वेश्चन, इन ट्रायंगल OAB E is the midpoint of OB, ये E मिड पॉइंट है दोस्तों, हाँ देन D is the point on AB such that, ये D है, ये जो रेशियो है दोस्तों, ये AD/2 क्या है DB, ये जो रेशियो है 2:1 दोस्तों। तो इफ OD है ना, ये क्या है दोस्तों, इफ OD एंड AE है ना, क्या है दोस्तों, इंटरसेक्ट एट P। क्वेश्चन देख लो, ये ट्रायंगल में E is the midpoint of OB, D is the point on AB such that AD/2 DB क्या है 2:1 है। OD और AE का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P है दोस्तों। देन डिटरमाइन द रेशियो OP/2 PD यूजिंग वेक्टर मेथड दोस्तों। क्या है हमारे पास, देख लो फ्रेंड्स, लेट A B देन E एंड P, देख लो ये D एंड वेक्टर P be the position vectors of the points A, B, then E, D and P respectively with reference to O as क्या है दोस्तों, ओरिजिन। हाँ क्या है, फर्स्ट वन क्या है, E is the midpoint है, देख लो फ्रेंड्स, सिंस क्या है E is the midpoint, E is the midpoint of OB है ना, midpoint है दोस्तों, therefore using midpoint formula, therefore using midpoint formula क्या है दोस्तों, देख लो, using midpoint formula क्या है हमारे पास, midpoint formula T इनपुट क्या है दोस्तों, O + B/2 है ना, O + B/2 यानी व्हाट दोस्तों, B/2 है, यानी क्या मिलेगा हमें, B का वैल्यू इफ यू वांट 2E मिलेगा है। सिमिलरली D डिवाइड करेगा है ना, D डिवाइड्स AB क्या है दोस्तों, आल्सो क्या है D डिवाइड्स है, D डिवाइड्स सेगमेंट क्या है AB इन द रेशियो क्या है दोस्तों, AD/2 DB यानी M/2N क्या है 2:1 है ना। Therefore using section formula क्या है दोस्तों,
है ना। ये डी डिवाइड करने वाला है ए बी को एम एस टू एन में यूजिंग सेक्शन फार्मूला है। हमारे पास सेक्शन फार्मूला क्या है, डी इक्वल क्या है एम इंटू, है ना, एम इंटू बी प्लस एन इंटू ए, एम प्लस एन यानी 2 इंटू क्या है बी, है ना। 2 इंटू क्या है दोस्तों हमारे पास 2 इंटू बी और 1 इंटू ए बाय 2 प्लस 1 है। ये है हमारे लिए दोस्तों है ये 3D इक्वल टू क्या है दोस्तों 2B प्लस ए। क्या है ये सेकंड वन। क्या होना हमें ओडी और ए होना, है ना, ओडी ए, है ना, ये ओडी और क्या होना ए डी, है ना, क्या ये ए ई और ओडी होना दोस्तों। बी इक्वल टू 2 है, यहाँ पर 2b है ना। बी का वैल्यू क्या है दोस्तों, ले लो यहाँ पर 3d इक्वल टू 2 इंटू बी। बी कितना है ये 2e प्लस ए। क्या है दोस्तों 3 इंटू डी इक्वल टू 4e प्लस ए। क्या होना ए ई होना, ए ई, है ना, ए ई है यहाँ पर, ए ई है ना दोस्तों 1 इंटू ए। क्या होना ये ओडी होना, ओडी क्या है दोस्तों देख लो 3 इंटू डी प्लस 2 इंटू ओ, ओरिजिन, ओ यानी ओरिजिन चलेगा दोस्तों 4e प्लस 1 इंटू ए है 3 प्लस 2 5। यहाँ पर मैं 5 डिवाइड करूंगा, क्या है दोस्तों 3d प्लस 2 इंटू ओ बाय क्या है 3 प्लस 2 इक्वल टू 4e प्लस 1 इंटू ए बाय 4 प्लस है ए ई, है ना। ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ P दोस्तों, है ना। देयरफॉर क्या है ये P देख लो दोस्तों डिवाइड्स है सेगमेंट क्या है ओडी, है ना, डी ओ यानी ओडी दोस्तों, ओडी एंड क्या है ए ई इन द रेशियो क्या है दोस्तों ओडी के लिए 3:2 और ए ई के लिए क्या है 4:1। तो ये है तुम्हारे लिए क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों। देख लो 13 के बाद 14 के लिए और फ्रेंड्स 14 के लिए बहुत इजी क्वेश्चन है, देख लो केयरफुली क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों, एक क्वेश्चन देख लो 14। देख लो फ्रेंड्स 13 के बाद 14 दोस्तों। 13 देख लो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 14 के लिए आप दोस्तों देख लो क्या है। 14 using vector method find 14 using vector method find the in center of दोस्तों in center of triangle P Q R दोस्तों 0 4 0 then 0 0 3 और R के लिए 0 4 3। You have to find in center of triangle PQR दोस्तों देख लो। लेट हमें ये ट्रायंगल के लिए इन सेंटर होना, इन सेंटर यानी व्हाट दिस देख लो क्या है। इन सेंटर फॉर्मूला आपके लिए बताऊंगा मैं, नोट्स में दिए वाला है, देख लो दोस्तों। P Q and R be the position vectors of the points क्या है दोस्तों P है, then Q and R respectively है with reference to OS origin। देख लो क्या है। क्या है दोस्तों पोजीशन वेक्टर्स है यानी व्हाट P के लिए क्या है मेरे पास 4j, देन Q के लिए क्या है दोस्तों Q के लिए 3 है ना, ये 3k एंड R के लिए दोस्तों 4j प्लस 3 के पोजीशन वेक्टर्स है ना, ये पोजीशन वेक्टर्स है। अब मुझे क्या होना साइड्स होना दोस्तों, ये QR है ना, QR ये साइड दोनों डिस्टेंस फार्मूला QR यानी डिस्टेंस, QR डिस्टेंस फार्मूला
x2 माइनस x1 क्या है दोस्तों 0 प्लस y2 माइनस y1 है 4 माइनस 0 होल स्क्वायर देन क्या है देख लो फ्रेंड्स y2 माइनस y1 छट्टू माइनस छठवा क्या है 3 माइनस 3 0 होल स्क्वायर है दोस्तों ये अंडर रूट ऑफ ये 0 0 4 का स्क्वायर 16 यानी रूट कितना होता है 4 है क्यू आर देन पी आर के लिए दोस्तों पी आर सपोज इसके लिए हम इसको ए बोल देंगे देख लो फ्रेंड्स ए देन क्यू आर के लिए दोस्तों क्यू आर x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 दोस्तों 0 प्लस 0 माइनस 3 होल स्क्वायर यानी ये 3 सपोज भी है ना x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर z2 माइनस z1 होल स्क्वायर देन दोस्तों p q के लिए p q x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 दोस्तों 0 प्लस क्या है 4 माइनस 0 होल स्क्वायर 0 माइनस 3 होल स्क्वायर 16 प्लस 9 कितना है 5 सपोज ये सी है दोस्तों सपोज ए बी सी therefore using in center formula for triangle PQR क्या है दोस्तों देख लो इन सेंटर सपोज कुछ भी बोल दो दोस्तों चलेगा इन सेंटर सपोज ये आया इन सेंटर आई बोल दिया मैंने सपोज देख लो दोस्तों ये अपोजिट साइड है अपोजिट साइड क्या है a इंटू वेक्टर b b इंटू वेक्टर q c इंटू वेक्टर r बाय a प्लस b प्लस c है ना देख लो फ्रेंड्स क्या है ये वेक्टर r a क्या है दोस्तों a यानी 4 इंटू वेक्टर p यानी क्या है दोस्तों 4j इंटू 4j देन दोस्तों क्या है ये b कितना है हमारे पास यानी 3 देन वेक्टर q क्या है दोस्तों 3k है देन c यानी क्या है दोस्तों c यानी 5 वेक्टर्स वेक्टर r क्या है दोस्तों r यानी क्या है ये r यानी क्या है दोस्तों देख लो प्लस 5 इंटू r यानी 4j प्लस 3k y क्या है a प्लस b प्लस c a यानी 4 प्लस 3 प्लस 5 a प्लस b प्लस c r देख लो फ्रेंड्स 16j प्लस 9k प्लस 20k और प्लस 15k y कितना है दोस्तों है ना ये 12 कितना है दोस्तों देख लो वेक्टर r इक्वल टू 16 j प्लस ये 20j कितना है 36j 9 प्लस ये 24k दोस्तों है बाय 12 यानी व्हाट क्या है ये पोजीशन वेक्टर ऑफ इन सेंटर है पोजीशन वेक्टर ऑफ इन सेंटर 12 3 36j और 12 2 24k तो ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ इन सेंटर फॉर क्वेश्चन नंबर 14 देन next यानी last period for part 2 दोस्तों important questions there will be important questions for you ये है period number 4 thank you